बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ को निशाने इम्तियाज़ी मिलिट्री अता। ऐवान सदर में जनरल साहिर शमशाद और जनरल आसिम मुनीर को एजाज से नवाजने की पुरवकार तकरीब। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, पाक फ़ज़ाइया, बहरिया के सरबराहान और अहम शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ को निशाने इम्तियाज़ी मिलिट्री अता। ऐवान सदर में जनरल साहिर शमशाद और जनरल आसिम मुनीर को एजाज से नवाजने की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, पाक फ़ज़ाइया, बहरिया के सरबराहान और अहम शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ को निशाने इम्तियाज़ी मिलिट्री अता किया गया है। ऐवान सदर में तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, पाक फ़ज़ाइया, बहरिया के सरबराहान और अहम शख्सियात ने शिरकत की। ऐवान सदर में जनरल साहिर शमशाद और जनरल आसिम मुनीर को एजाज से नवाजने की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया और सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने सुलेमान शहबाज की जानिब से हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस का कहना था कि हिफाजती जमानत के लिए खुद हाजिर होना जरूरी है। वकील अमजद परवेज ने कहा कि सुलेमान शहबाज इतवार को सऊदी अरब से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमजद परवेज ने अदालत में सुलेमान शहबाज का टिकट पढ़कर सुनाया। अदालत ने FIA को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया और 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया और सुलेमान शहबाज को 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने सुलेमान शहबाज की जानिब से हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस का कहना था कि हिफाजती जमानत के लिए खुद हाजिर होना जरूरी है। वकील अमजद परवेज ने कहा कि सुलेमान शहबाज इतवार को सऊदी अरब से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। अमजद परवेज ने अदालत में सुलेमान शहबाज का टिकट पढ़कर सुनाया। अदालत ने FIA को सुलेमान शहबाज की गिरफ्तारी से रोक दिया और 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि इमरान खान अपनी रिहाइश गाह पर आज भी पार्टी अरकान असम्बली से मुशावरत करेंगे। इमरान खान मरहलावार हर डिवीजन के अहदेदारान से असम्बलियों की तहलील पर राय मालूम करेंगे। इमरान खान जमान पार्क में मुख्तलिफ पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद होंगे। इमरान खान अपनी रिहाइश गाह पर आज भी पार्टी अरकान असम्बली से मुशावरत करेंगे। लियाकत अंसारी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। लियाकत, आप भी जमान पार्क के बाहर ही मौजूद हैं, बताइएगा कि आज किन किन रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल है? कल भी एक अहम इजलास हुआ था। आज बिल्कुल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से असम्बलियों की तहलील और सिंध और बलूचिस्तान से मुस्ताफ़ी होने के जो मामला है इस पर मुशावरत का अमल जारी है। आज अटक, जेहलम, चकवाल और सियालकोट इन 4 अजला के अरकान कौमी और अरकान सूबाई असम्बली जो PTI के हैं उनका इजलास तलब किया गया जो जमान पार्क में होगा, जबकि इन चारों अजला के पार्टी अहदेदार भी इस इजलास में शरीक होंगे। लाहौर, कसूर, शेखपुरा, ननकाना साहब और फैसलाबाद इन अजला के अरकान असम्बली से इमरान खान की मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। मजमूई तौर पर इज्तिमाई सतह पर KP के पार्लिमानी पार्टी और पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से भी इमरान खान की मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। अब डिस्ट्रिक्ट की सतह पर अरकान असम्बली और डिवीज़न की सतह पर अरकान असम्बली से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बुनियादी तौर पर कल PTI की सीनियर लीडरशिप का जो इजलास हुआ था उसमें इस बात की ख्वाहिश जाहिर की गई है कि इमरान खान 20, 21 या 22 दिसंबर तक पंजाब और KP के असम्बली तहलील करना चाहते हैं ताकि अब मार्च से पहले आम जो इन 2 सूबे हैं इनमें इंतखाबात हो चुके हैं और रमज़ान से पहले जो है वो नई हुकूमतें तश्कील पा सकें। बहरहाल आज भी इमरान खान पार्टी के अरकान असम्बली से मुशावरत करेंगे और उनको आइंदा सियासी लाहमल के हवाले से रोड मैप भी देंगे कि किस अंदाज से PTI आगे बढ़ेगी। इस बात का भी जायज़ा लिया जाएगा कि जो लाहौर में इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ रैलियों का सिलसिला शुरू किया गया, इसे दीगर अजला बल्कि मुल्क की भर की सतह पर जो है इसके लिए कॉल दी जाए और पार्टी जो है वो वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए वो तमाम इक़दाम करे जिससे आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया आपका।
अरशद शरीफ कत्ल केस की बात करते हैं। हुकूमत ने स्पेशल JIT कायम कर दी है। वफाकी हुकूमत ने नई स्पेशल JIT की तश्कील का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया है। इस हवाले से आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, कल अदालत की जानिब से यह हुक्म दिया गया था कि नई JIT बनाई जाए और आज तश्कील दे दी गई है। कौन कौन से इदारों के सरबराहान या जो अरकान हैं वो इस नई JIT में शामिल हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद वफाकी हुकूमत ने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात के लिए नई स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है और इस नई स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान के अलावा ISI, IB और FIA के आला अफसरान को शामिल किया गया है और इसमें यह फैसला किया गया है कि तमाम जो अफसरान हैं ये आला सतह के अफसरान होंगे। ये नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया है और वफाकी हुकूमत की तरफ से जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं आमिर रहमान, उन्होंने ये जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है और अब से कुछ देर के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से। इसके हवाले साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस ने भी एक रिपोर्ट जमा करवाई है और इस्लामाबाद पुलिस ने ये कहा है कि अदालती अहकाम की रोशनी में हमने अरशद शरीफ की वालदा से कल रब्ता किया था कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं कत्ल केस के हवाले से, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में पेशी की वजह से बहुत थकावट का शिकार है और उनकी तबीयत भी नासाज है, लिहाजा वो गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया। हम दोबारा आज फिर उनसे रब्ता करेंगे और उनका बयान कलमबंद करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा इस्लामाबाद पुलिस ने भी ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है और अब से कुछ देर के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये जमा करवा दी गई है ये रिपोर्ट भी। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी। आप रुख करते हैं वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन मीडिया टॉक कर रहे हैं। जो भी सहूलत के लिए चीज़ वो हुकूमत सिंध कर रही है। इस वक्त महंगाई का मुल्क में तूफ़ान है। उस महंगाई के तूफ़ान में आपको पता होगा कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो आटे की किल्लत और आटा महंगा हुआ है। जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 सूबों में हुकूमत है, मैं सहाफ़ियों से गुजारिश करूँगा वहाँ पोजीशन देखें कि वहाँ पे वीट की और आटे की पोजीशन क्या है और किस नरखों में आटा आवाम को दिया जा रहा है। मेरे साथ खड़े हैं, मौजूद हैं मिनिस्टर फूड मुकेश चावला साहब। इन्होंने बाकायदा मेहनत के साथ, लगन के साथ कोशिश की और अभी तक आटा जो है 65 रुपये फ़ी किलो आवाम को दिया जा रहा है इस महंगाई के दौर में भी। हालांकि पूरी कोशिश की गई कहीं पर कोई शॉर्टेज ना हो और इस वक्त भी 1100 से ज़ायद स्पॉट्स, स्टॉल्स, शॉप्स या मोबाइल वैन्स पूरे सिंध भर में मौजूद हैं जो कि सिंध के हर इलाके में, गाँव में, देहात में, शहरों में लोगों को 65 रुपये फ़ी किलो जो है वो आटा फराम करें। क्योंकि गवर्नमेंट की एक विल है, गवर्नमेंट समझती है कि आवाम को रिलीफ किस तरह पहुँचाना है, आवाम की बेसिक नीड्स क्या हैं, उस बेसिक नीड्स में आवाम को किस तरह उनकी सहूलियत पहुँचानी है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वाहिद सूबा सिंध है जो कि अपनी कमिटमेंट पे सब काम कर रहा है। यही हुकूमतों का काम होता है और ये जो इतनी चीज़ें बता रहे हैं कोई एहसान नहीं है आवाम पर। ये आवाम वोट इसलिए देती है कि आप अपने ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करें जो कि जिनको भले सियासत के टाइम पे सियासत करें, लेकिन जब आवाम को रिलीफ देने की बात हो तब रिलीफ की बात करें। अनफॉर्चुनेटली आप देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा आटे की किल्लत जो है वो पंजाब में पाई जा रही है और पंजाब में कहीं कहीं पे 100 रुपये किलो आटा जा रहा है। तो जो भी पंजाब की हुकूमत थी जो कि इमरान खान ने जिस तरीके से भी बनाई, पहले बोजदार को ला के बनाई, फिर बाद में किसी और की बैसाखी लेकर बनाई जिसको वो ख़त्म भी करना चाह रहे हैं। सुनने में ही आ रहा है एक तरफ पंजाब हुकूमत ख़त्म करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि दिसंबर में मैं पंजाब हुकूमत ख़त्म कर दूंगा, साथ साथ में जो है वो मज़ीद वज़रा से भी हलफ उठवा रहे हैं। तो मुझे ये तो समझ में नहीं आती कि ये या तो वो झूठ है या वो जो वज़ीर बन रहे हैं उन बेचारों को बोला गया कि तुम्हें यार चलो 1 महीने के लिए वज़ीर बन जाओ या 15 दिन के लिए वज़ीर बन जाओ। तो 15-15 दिन के लिए भी लोग वजारतें लेने के लिए वहाँ पे बेताब है पंजाब हुकूमत में। जब आपको पता है कि आपकी हुकूमत जानी तो 15 दिन में आके उसने क्या महकमा है कि ब्रीफिंग लेनी है, क्या महकमा संभालना है, सिर्फ घर अपने नाम के ऊपर टाइटल लगाना है एक्स मिनिस्टर का। तो ये तो इस वक्त पंजाब में सियासत इस तरह की हो रही है कि पंजाब हुकूमत लोगों को ये भी बता रही है कि जी हम हुकूमत ख़त्म करने जा रहे हैं, असम्बली ख़त्म करने जा रहे हैं और साथ में कैबिनेट में भी इजाफा किया जा रहा है जहाँ पे आटे के रेट उनसे नहीं कंट्रोल में आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत बुरी हालत है, लॉ एंड ऑर्डर की इस वक्त वहाँ पे बहुत बुरी पोजीशन है खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ पे टीवी चैनल पे हमने खुद देखा है कि लोग ये कह रहे हैं कि जी
हर एक को भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं। हर कारोबारी शख्स जो है खैबर पख्तूनख्वा में वो उन क्रिमिनल्स के जद में है कि उनको भत्ता भी देना है अगर कारोबार करना है। किडनैपिंग सबसे ज़्यादा इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में रिपोर्ट हो रही है। स्ट्रीट क्राइम कराची में इल्ज़ाम आते हैं, उसको हम लोग जो भी बेहतरी कर रहे हैं हम बात भी करते हैं, लेकिन स्ट्रीट क्राइम सबसे ज़्यादा इस वक्त आप देखेंगे पंजाब में सबसे ज़्यादा आ रहा है। बच्चों के अगवा की और बच्चों के मर्डर की जो बच्चों के साथ जातियों की खबरें सबसे ज़्यादा आपको पंजाब से नज़र आएंगी। तो जहाँ जहाँ पीटीआई की हुकूमत है वो पीटीआई की हुकूमत वहाँ पे अमन अमान को कायम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम, महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम, आवाम को रिलीफ फराम करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम, और सिर्फ गोगियों के कहने पे जो है वो मज़ीद लोगों को वजारतें दी जा रही हैं। 10-10, 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे वजारतें दी जा रही हैं क्योंकि टारगेट अचीव करने हैं। हमने जो हमारे सैलाब की जो बहस हम कर रहे हैं ताकि लोगों को हम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जी सिंध में इस वक्त हालात जो है वो सैलाब के साथ एक तारीख़ी नुकसान हुआ है, उसमें जिस तरह हुकूमत सिंध आगे जाके बढ़ चढ़ कर उन सैलाब मुतासिरीन की मदद कर रही है। हर किसान को जिसने गंदम उगानी है 5,000 रुपये पर एकड़ उसको सिंध हुकूमत दे रही है। हर उस शख्स को जिसका घर टूटा है, डैमेज हुआ, उसको सिंध हुकूमत घर बना के दे रही है। ये है पीपल्स पार्टी और आवाम की सिंध हुकूमत। जबकि जो चंदे जिन लोगों ने जमा किए उन लोगों ने एक तो जो सैलाब ज़दगान का जो कॉज था उसको बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करवाया। उन्होंने लॉन्ग मार्च की आड़ में, असेंबली तोड़ने के ड्रामे की आड़ में पूरी कवरेज को, पूरे लोगों को की अटेंशन डाइवर्ट की, वरना ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी साहिब हैसियत लोग होते वो सब बढ़ चढ़ कर मज़ीद आगे आते। कुछ लोग आए, लेकिन जिन लोगों को हम लोग इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान में एक सूरत हाल पोर्ट्रे करते और बताते, जो एक्चुअल पोजीशन है वो दिखाते कि पूरे पाकिस्तान के मुस्तहिकीन, इंडस्ट्रियलिस्ट, कारोबारी लोग बढ़ चढ़ के आएँ, इन सैलाब मुतासरीन की वापस ज़िंदगी बहाली में उनकी मदद करें। वो सारा चांस इस इमरान खान ने वो गंवाया। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, अपनी सियासत की आड़ में किया। सियासत की आड़ में उसने ये सारा ड्रामा किया और जो पैसे चंदे के मिले उसको, जो भी बता रहे थे मैराथन हमने की और टेलीथॉन की और हमें ये पैसे मिले, वो पैसे सारे के सारे लॉन्ग मार्चों में उड़ गए। वो पैसे सारे के सारे सोशल मीडिया पे, इश्तिहारों पे, डिजिटल मीडिया पे, इश्तिहारों पे सारे वो पैसे उड़ाए गए। और उन पैसों से जहाँ सैलाब ज़दगान के लिए लोगों ने अगर दिए थे पैसे तो वो उसने इस तरह ज़ाय कर दिए। तो इस वक्त इस फ़िरौन जो है, जो इस मुल्क पे इस वक्त काबिज़ है, एक गलत किस्म के प्रोपेगेंडास के ज़रिए काबिज़ है, झूठे तरीके से काबिज़ है, ये इस मुल्क की तारीख़ में इससे बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस कभी नहीं हुई। उसके साथ भी मैं आपको एक बात बता दूँ कि आज मुल्क की मुआशी हालत जो है वो बाकायदा लोग परेशान हैं, इसमें हम मानते हैं लोग परेशान हैं, लेकिन इस नहज तक पहुंचाने में जो मैन ऑफ द मैच है मईशत का वो इमरान खान न्याजी है। उसके इंटरव्यूज़ में जब अब आप देख रहे हैं तजाद जो आ रहे हैं कि कहते हैं हाँ हमसे ये गलती हो गई कि हम IMF के पास लेट गए। ये कह देना किसी हुक्मरान के लिए कि मुझसे गलती हो गई, या मैं क्योंकि मैं उस वक्त में अपना पुराना पॉलिटिकल स्टांस सेफ सेविंग के लिए सोच रहा था कि मैं तो कहता था जलसों में IMF के पास जाऊंगा नहीं, और फिर मैंने जब इक़्तिदार मिला तो मुझे फ़ौरी जाना चाहिए था ताकि हालात कुछ बेहतर होते। उसने जो अपनी ईगो के चक्कर में जो टाइम वेस्ट किया, उसके ज़रिए आज दिन तक मुल्क की मईशत जो है वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोगों को जिनको मुल्क की मफाद से ज़्यादा ज़ाती मफाद ज़्यादा अजीज़ हों, क्या इस मुल्क में सियासत करने का कोई इख्तियार है? क्या ऐसे लोगों को ये इख्तियार दिया जा सकता है कि ये मुल्क में सियासत करें और मुल्क में पूरी कौम को दाव पे लगा दें, पूरी कौम का मुस्तकबिल दाव पे लगा दें, पूरी कौम के स्टेक, पूरी मईशत के स्टेक दाव पे लगा दें सिर्फ अपनी सियासत की आड़ में? इस शख्स ने जिस तरह जाली खबरों के ज़रिए पायलट्स का मसला, हमारे जो एयरक्राफ्ट के पायलट्स थे उनके लिए जो गलत बयानात दिए, पूरी दुनिया में उन पायलट्स पे लगी बैन, आपकी एयरलाइंस बैठ गई। आज भी उस बयान के वो पॉलिसी जिसको 2 साल शायद हो गए हैं, दुनिया के काफ़ी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे PIA की परवाज़ नहीं जा सकती, जहाँ पे वो पायलट फ्लाई नहीं कर सकते। इसकी इस जाहिलाना, गैर जिम्मेदाराना, इनएक्सपीरियंस्ड बंदे की वजह से जो मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है।
इस शख्स ने इस कौम को, इस मुल्क को बहुत बड़ा और तारीखी नुकसान पहुंचाया है। और हम ये हर फोरम पे, ये नहीं कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम वन साइडेड बात करें, हर फोरम पे इस चीज़ को उठाने के लिए हम तैयार हैं, डिबेट के तैयार हैं कि इस शख्स ने मुल्क को एक बहुत ही गलत दौराए पे पहुंचाया है। और इस शख्स के साथ कानून के तहत इसकी हर चीज़ का एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो घड़ी चोरियों के मामलात हों, चाहे वो फरागोगी के ज़रिए जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ यहाँ से प्राइवेट जहाज़ों में बाहर भेजे गए वो मामलात हों, या जो भी मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन फंडिंग के केसेस हैं, उन सब पे संजीदगी से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे शख्स को, ऐसे बहरूपिया शख्स को, ऐसे झूठे शख्स को दोबारा कभी भी मौका ना मिले कि ये आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ बना सके। अच्छा सर, ये बता दें कि इंतखाबात का एक सिंपल मुतालबा है इमरान खान का, तो इससे हुकूमती इताअत क्यों राह फरारियत अख्तियार कर रहा है? आप लोग खुद भी कहते थे कि इलेक्शन करवाएं। अब जब सूरत हाल पे दोनों फरीकैन जो है वो एक हैं, तो फिर क्यों नहीं करवा रहे आप? देखिए, इंतखाबात से कोई नहीं भागता। हम तो कहते हैं इंतखाब आज कल नहीं आज हों, लेकिन आपने पहले देखना है मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं आपके। इंतखाबात कोई सैकड़ों रुपयों में, हज़ारों रुपए में नहीं होते, अरबों रुपए के अखराजात होते हैं। इस वक्त आपके मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है? पहले आपने स्टेबल करना है मुल्क को, मज़ीद अनसर्टिनिटी पैदा नहीं करनी है। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली अनसर्टिनिटी इन्होंने पैदा की हुई है। इन्होंने जहाँ पे दौरे थे बाहर ममालिक के सरबराहों के, इन्होंने उन शहरों में, पहले चाइनीज़ जब प्रेसिडेंट आ रहा था तब इन्होंने ये हरकत की, फिर सऊदी से एक हाई लेवल डेलीगेशन आ रहा था तब इन्होंने वहाँ पे ये लॉन्ग मार्च और रोड बंद और टायर जलाना, सड़कें बंद, गाड़ियों को आग लगाना, ये फिर ड्रामे शुरू किए। तो जब अनसर्टिनिटी का माहौल होता है तो वेलकम बैक। एमकेएम का एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने का फैसला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए डॉक्टर सैफुर रहमान का नाम फाइनल। पीपल्स पार्टी क़यादत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची तब्दील करने के मुतालबे की मंजूरी दे दी। एमकेएम का एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने का फैसला और इसके लिए डॉक्टर सैफुर रहमान का नाम फाइनल किया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी क़यादत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची तब्दील करने के मुतालबे की मंजूरी दे दी है। एमकेएम का एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने का फैसला। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए डॉक्टर सैफुर रहमान का नाम फाइनल किया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी क़यादत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची तब्दील करने के मुतालबे की मंजूरी दे दी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए डॉक्टर सैफुर रहमान का नाम फाइनल कर लिया गया। पीपल्स पार्टी क़यादत की जानिब से भी मंजूरी दे दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए डॉक्टर सैफुर रहमान का नाम फाइनल किया गया है। पीपल्स पार्टी क़यादत ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची तब्दील करने के मुतालबे की मंजूरी दे दी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अशद। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आला हाउस में अब से कुछ देर कबल ही जो है वो एक अहम तरीन मुशावरती इजलास हुआ था एमक्यूएम की जानिब से। जब ये 30 मार्च को जब एमक्यूएम का सूबाई सतह पर पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा तय पाया था, तो उसमें एमक्यूएम की जानिब से इस बात का शर्त रखी गई थी एमक्यूएम की जानिब से कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो एमक्यूएम की तरफ से हो। कुछ दिनों पहले जो है वो गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की जानिब से भी ये बात कही गई थी कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जल्द एमक्यूएम का आएगा। और आज इसी हवाले से मुशावरती इजलास था वज़ीर आला हाउस में, और सीनियर ब्यूरोक्रेट है सैफुर रहमान, उनका नाम जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से फाइनल जो है वो कर लिया गया है। 3 नाम जो थे वो तजवीज़ किए गए थे एमक्यूएम की जानिब से, जिसमें साबिक एमएनए है अब्दुल वसीम, उनका नाम दिया गया था। साबिक ब्यूरोक्रेट है इफ्तिखार कायम खानी, उनका भी नाम जो है वो एमक्यूएम की जानिब से दिया गया था। फिर सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है सैफुर रहमान, ये 3 नाम जो थे एमक्यूएम की जानिब से दिए गए थे। ये मुशावरती इजलास हुआ वज़ीर आला हाउस में, जिसके बाद अब इस जो डॉक्टर सैफुर रहमान है, इनका नाम फाइनलाइज कर लिया गया है। और अब कुछ ही दिनों में जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है वो पहले ही अपना जो है वो इस्तीफा तकरीबन 2 माह कबल जो थे वो अपना इस्तीफा जो है वो उहदे से दे चुके थे। और अब जो है एमक्यूएम का ये मुतालबा जो था, देरीना मुतालबा था, एमक्यूएम अपना ये मुतालबा मनवाने में जो है वो कामयाब हुई है। वो के दीगर और भी बहुत सी चीजें थी जिसपे एमक्यूएम के अंदर जो एमक्यूएम के अपने रहनुमा थे उसमें ये इसमें इख्तिलाफ राय पाया जाता था। अपना मुतालबा मनवाने में कामयाब हुई है। मोहम्मद अशद, बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान ने मुख्तलिफ एयरलाइंस के $225 मिलियन अदा नहीं किए। IATA की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। मौसमी परेशानियों के बायस 27 ममालिक ने IATA के फंड्स रोक दिए। नाइजीरिया के $551 मिलियन, बांग्लादेश ने $208 मिलियन ब्लॉक किए। इसी पर बात करेंगे। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारिस ज़मीर, बताइएगा ये क्या मामला है? देखिए, हम काफी दिनों से ये कह रहे हैं कि जो मुसलसल जो डॉलर के रिजर्व गिर रहे हैं, तो स्टेट बैंक ने मुख्तलिफ पाबंदियां लगा रखी हैं, जैसे इम्पोर्ट्स के अंदर जो एसेंशियल आइटम्स हैं उसकी पाबंदी। तो इसी तरह से जो डॉलर की रिपेट्रिएशन होता है, जो कंपनीज यहाँ पे काम करती हैं, ऑपरेट करती हैं, उनके रिपेट्रिएशन, उनका प्रॉफिट या उनकी जो सर्विसेज है, उनकी पैसों की अदायगी दी जाती है। तो आईटा के इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से जैसे दुनिया भर में इकोनॉमिक वरीज है, रिसेशन है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान, नाइजीरिया, लेबनान, अल्जीरिया, मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी एयरलाइंस को पेमेंट ली थी। और ये भी पता चला है कि नाइजीरिया में 2 माह कबल मुख्तलिफ एयरलाइंस ने अपनी ऑपरेशन भी बंद कर दिए। तो मेन इशू जो है वो डॉलर्स का है। जी हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका।